मंगलाचरण में भी जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतस चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट। और अंत में कहा क्या? सत्यम परम धीमहि। किसी का नाम नहीं लिया कि राम जी को हम प्रणाम कर रहे हैं, कृष्ण भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, कि काली जी को प्रणाम कर रहे हैं, कि दुर्गा मैया को प्रणाम कर रहे हैं। किसी का नाम नहीं कहा। मैं परम सत्य की वंदना करता हूं। परम सत्य क्या है? मैंने पहले भी कहा, परम सत्य केवल और केवल गोविंद है। केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही सत्य हैं। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान की मैं वंदना करता हूं, जो कैसे हैं? जन्माद्यस्य यतः, ये सूत्र है वेदांत। जन्माद्यस्य यतः। और द्वितीय सूत्र में कहा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये दो सूत्र है। ये जन्माद्यस्य यतः, जिनके जन्म के विषय में कोई नहीं जानता है, इनका जन्म कब हुआ है कोई नहीं जानता। जानता कौन है? रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान स्वयं जिसको जनाना चाहते हैं वही जान पाता है भगवान को, और कोई नहीं। सोई जानिया जही देहु जना, भगवान जिसको जनाना चाहते हैं वही जान सकता है। चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट। भगवान के स्वरूप को कोई नहीं जानता। भगवान कब से हैं, कब तक रहेंगे, इसके विषय में कोई नहीं जानता। अरे महाराज कोई नहीं जानता? बोले हाँ कोई नहीं जानता। जैसे काया के पीछे छाया चलती है, ऐसे ही राम के पीछे सदैव लक्ष्मण चलते थे। लेकिन लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, और जो कछु चरित रचा भगवान। जब लक्ष्मण जी जो संग में खाते बोलते चलते, इतना जो सगा भाई है वह भी नहीं जान रहा है, तो और संसार में वाल्मीकि जी इसलिए कहते हैं प्रभु आपको जानना बड़ा कठिन है। और आप उसको जानते हैं या आपको वो जानता है जिसको आप स्वयं जनाना चाहते हैं। और एक बार जो भगवान को जान लेता है ना, फिर वो दुनिया को नहीं जानता कभी। ये एक विशेषता है। एक बार जो भगवान को जान ले, वो दुनिया में कभी उसकी रति नहीं हो सकती, किसी से भी प्रेम नहीं होगा। ऐसे भगवान जो सत्य स्वरूप हैं, उनके पाद पद्मों में हम और आप सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। जिनके तेज से महाराज जो स्वयं प्रकाशवान है, उनको किसी के प्रकाश से लेना देना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुनिए, मेरे भय से बरसती इंद्रो तहत्यग्निः मृत्युश्चरति मद भयात् बात विवातो सूर्यस्तपति मद भयात्। महाराज सूर्य में भी तप मेरे डर से तपता है सूर्य भी,
और इतना ही नहीं, ये इंद्र जो वर्षा कर रहा है ना, मेरे डर से करता है। कई दिनों से देखना है कृपा किए हुए, और भगवान भी सोच रहे चलो इंद्र एक आध दो दिन क्षमा कर दें, लेकिन जब बार बार करोगे तो फिर तुम्हारा भी कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। भगवान स्वयं प्रकाशवान है, इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि स्वयं प्रकाश से प्रकाशक और राम मायाधीश ज्ञान गुण दान। भगवान स्वयं प्रकाशवान है, उन्हें किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है। उनके प्रकाश के कारण सारा संसार ही प्रकाशित हो रहा है। महाराज ऐसे परम सत्य की मैं वंदना करता हूं। तीन श्लोक में बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। पहले भी आपने सुना, ये श्रीमद् भागवत है क्या? कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादम द्रवमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुविभावुका। महाराज ये भागवत जो है वेद का पका हुआ फल है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, जिसको एक सुखदेव नाम के तोता ने मुख लगा दिया। भागवत की कथा को सुनना नहीं चाहिए, मैंने पहले भी कहा। क्या करना चाहिए? बोले पीना चाहिए। तो अभी आप पूछेंगे कि अभी तो आप कह रहे थे कि भागवत जो है वो वेद का पका हुआ फल है। अच्छा, फल को खाया जाता है कि पिया जाता है? फल को तो खाया जाता है, जिसमें छिलका गुठली हो। तो सूत जी कहते हैं ऋषियों सुनो, ये पका हुआ फल तो है लेकिन बिना छिलका और गुठली का है, एकदम पिलपिला है, पका हुआ है। महाराज तो किसको किसको पीना चाहिए? बोले जो रसिक हैं और भावुक हैं, जो भगवान में अनुरक्ति रखने वाले हैं, ऐसे के लिए कहा। जो रसिक हैं और भावुक हैं, ऐसे भक्तों को बुलाया है। और भागवत की कथा को प्रारंभ करते हुए कहते हैं श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को, सुनो महाराज, मैंने सबको प्रणाम कर लिया, लेकिन जिनके द्वारा अभी मैं ज्ञान अर्जन करके आपको सुना रहा हूँ, जिनकी कृपा से मैं सुना रहा हूँ, इसमें व्यास की कोई कृपा नहीं, व्यास की अपनी कोई विशेषता नहीं होती है। ये तो ठाकुर जी की कृपा है। मंच अभी यहाँ से जाने के बाद हमको बहुत चीज ऐसा होता है जो मुझे नहीं याद रहता है बोलने के बाद भी, लेकिन जब तक यहाँ रहते हैं तब तक ठाकुर जी की कृपा रहती है कि वो सब पता नहीं कहां से याद आता रहता है। इसलिए व्यास को इसमें अपनी विशेषता नहीं समझनी चाहिए कि हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। ये तो ठाकुर जी जो बुलवा रहे हैं, हम वो बोल रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं ना, आइए हनुमंत विराजी, प्रभु आप आ जाओ। महाराज तो जिनकी कृपा से हमें यह सुंदर भागवत की कथा प्राप्त हुआ है जीवन में, तो जरा हम उनको भी प्रणाम कर लें तो जरा अच्छा होगा। और बड़ा सुंदर श्लोक में सुखदेव जी की वंदना करते हैं। सुखदेव जी कैसे हैं? यम प्रव्रजन्त मनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहता तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। सुखदेव जी कैसे हैं? यम प्रव्रजन्त मनुपेत अपेत कृत्यम, जन्म लिए। अच्छा, कई लोग पूछते हैं महाराज ये सुखदेव कौन है? तो पुराणों में कथा आती है कि ये सुखदेव जी जो हैं, यद्यपि अनेक कथाएं, लेकिन जो मैंने परंपरागत सुना उस कथा को आपको सुनाऊं।
ये सुखदेव जी कोई सामान्य नहीं, ये राधा रानी के गोद में हर क्षण रहने वाले बड़े निर्मल हैं। एक बार की बात है, राधा रानी अपने हाथों से सुखदेव को भोजन खिलाते, तो राधा रानी ने एक बार कहा सुखदेव जी से कि महाराज अब हम तो चले पृथ्वी पर, हम तो चले पृथ्वी पर, मैया तो हम भी यहाँ नहीं नहीं तुम रहो, भोजन बनाना पाना कैसे। और कहते हैं कि जब राधा रानी भगवान के साथ आराधाम पर आ जाती हैं, तब महाराज सुखदेव जी को अकेले मन ही नहीं लग रहा था, क्या करें हम भी चले संसार में, अब जाए कैसे। तो आगे कथा आती है कि एक बार की बात, भगवान भोलेनाथ ध्यान में बैठे हुए थे और नारद जी का अचानक पहुंचना हुआ। पार्वती जी ने प्रणाम किया, पार्वती जी के गुरु जी हैं, और पार्वती जी ने रामचरित मानस में कहा, जब सप्तऋषि जाकर के पार्वती जी से कहते हैं कि सुनो उस पागल वर के लिए तुम प्रयत्न कर रही हो, तो पागल है जिसका न घर ठीक है न द्वार ठीक है, और उसके लिए तुम तपस्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या। तो पार्वती जी कहती है क्या है, गुरु के वचन